अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बदुल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। इस वक्त रात का 1 बज रहा है और मुझे अब टाइम मिला है वीडियो बनाने का, तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बना रही हूँ। और ये टॉपिक जो है इसलिए चूज़ किया है कि हम लोगों को अक्सर समझ नहीं आती कि कामयाबी है क्या, क्योंकि हमारे माशरे में कामयाबी के मुख्तलिफ़ पैमाने सेट हो चुके हैं कि अगर एक बंदे ने इतना पढ़ लिया है तो वो कामयाब है, इसके पास कोई डिग्री आ गई है तो वो कामयाब है। लेकिन असल कामयाबी है क्या? इंसान किस वक्त इस काबिल होता है कि वो ख़ुद को कह सके कि वो कामयाब हो चुका है। तो माशरे ने कामयाबी के कुछ पैमाने सेट किए हैं कि एक बंदा जो अच्छा कमा रहा है उसको बोलते हैं कि वो कामयाब है। एक बंदा जिसकी माशरे में इज़्ज़त है उसको बोला जाता है वो कामयाब है। लेकिन आज हम इस पे बात करेंगे कि असल कामयाबी क्या है। क्या वो कामयाब है जो अच्छा कमा रहा है, या फिर वो कामयाब है कि जिसकी इज़्ज़त है, या वो जिसके पास दोनों चीज़ें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि अच्छी तालीम हासिल करना कामयाबी है। अगर आपका ख्वाब सिर्फ यही था कि आप अच्छी तालीम हासिल करना चाहते थे और आपने अच्छी तालीम हासिल कर ली है, तो वो आपके लिए कामयाबी है। सेकंड, अगर आपका ख्वाब ये कि आपका ख्वाब था कि आप तालीम हासिल करके उससे जो है लोगों की भलाई करेंगे। तो जब आपने तालीम हासिल की, आप किसी अच्छे ओहदे पे फाइज़ हुए और आपने अपने ओहदे का मुस्बत इस्तेमाल किया, तो आप क्या हो गए हैं? कामयाब। इसी तरह से कुछ लोगों के नज़दीक कामयाबी सिर्फ शोहरत होती है। वो समझते हैं अगर दुनिया उनको जानती है और उनका डंका बज रहा है, लोग जी हजूरी कर रहे हैं, जी कर रहे हैं, तो ये कामयाबी है। चाहे उनके पास कुछ हो और उससे नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब पैसे हो या ना हो, फाइनेंशियल फ्रीडम डजंट मैटर। बट वो कहते हैं कि नाम होना चाहिए, मतलब लोग हमें जाने यार। तो उनके नज़दीक कामयाबी क्या होती है? शोहरत। तो उनके नज़दीक शोहरत कामयाबी है और इसके अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं, तो वो कामयाब है। सेकंड वो होते हैं थर्ड वन जो चाहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत हो, फिर वो जिस तरह के भी काम करते हैं, मतलब फाइनेंशियली वो फ्री होते हैं, सेटल होते हैं, तो उनका जो ख्वाब है वो हो जाता है पूरा। और उनके नज़दीक कामयाबी यही है और यही उनकी डेफिनेशन है सक्सेस की, जिस पे वो पूरा उतरते हैं और फिर वो बहुत जो है ख़ुद को कुछ आला समझने लगते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि अगर वो फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं तो जो है वो सक्सेसफुल है। लेकिन इसके बावजूद भी वो डिफरेंट चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें जो है इनर पीस वो नसीब नहीं होता सब कुछ होने के बावजूद। अब हम इस पे बात करेंगे कि सच में कामयाब कौन होता है, कि कोई ऐसा इंसान है जिसे हम कामयाब कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। हम उस इंसान को कामयाब कह सकते हैं जो फाइनेंशियली इस काबिल है कि अपने एक्सपेंसेस जो है वो ख़ुद उठा रहा है। और जब इंसान इस काबिल हो जाता है तो वो माशरे में ख़ुद ही अपनी इज़्ज़त बना लेता है और उसका अपना एक मकाम बन जाता है। और उसके बाद जी वो अपने ख्वाब नहीं छोड़ता, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं, हम में से तकरीबन 80% लोग जो उन्होंने डिग्रियां की हैं वो सिर्फ़ अपने अम्मा अब्बा को राज़ी करने के लिए या जो है वो रिश्तेदारों को जलाने के लिए उन्होंने डिग्रीज़ की हुई हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसलिए अपनी पढ़ाई की कि वो करना चाहते थे और फिर वो उन्हीं डिग्रीज़ से कमा रहे हैं जो उन्होंने लोगों को जलाने के लिए की होती हैं। तो जब आप किसी ऐसी चीज़ पे काम करते हैं जो आपका ख्वाब नहीं थी, आपकी पसंद नहीं थी, आप पे मुसल्लत की गई थी,
تو آپ جتنا بھی چاہتے ہیں آپ چاہے میں خوش رہوں کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، رتبہ ہے، شہرت ہے، آپ کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ آپ جتنا وہ کام کرتے ہیں آپ کو بے سکونی سے محسوس ہوگی۔ لیکن اگر کہیں آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے، آپ کا کوئی خواب تھا، یار میں نے یہ لازمی لائف میں کرنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، تو آپ جو ہے جب کوشش کرتے ہیں خود سے اور آپ وہ اچیو کرتے ہیں، نہیں کہ آپ نے کہ آپ بالکل اس چیز کو چھوڑ دیں جس سے آپ کما رہے ہیں، نہیں۔ جو آپ کا شوق تھا آپ اپنے شوق کو نہیں مرنے دیتے، آپ اپنے شوق کو زندہ رکھتے ہیں اور پھر اپنے شوق پہ کام کرتے ہیں، تب جو ہے آپ کی اصل کامیابی شروع ہوتی ہے کہ آپ اپنے خود کو زندہ کرتے ہیں جب آپ اپنے کسی شوق کو زندہ کرتے ہیں اور آپ اپنے اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں جو آپ کا شوق تھا، آپ اس کو رہنے دیتے ہیں، مطلب جس سے آپ کما رہے ہیں آپ اس سے ضرور کماتے ہیں، لیکن آپ اپنے شوق کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں، آپ اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پھر اصل کامیابی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کا شوق، آپ کا جنون، آپ کا خواب آپ کے ساتھ چلتا ہے، تب آپ خود کو مطمئن محسوس کرتے ہیں، چاہے اس پروفیشن میں کچھ بھی نہ ہو، چاہے اس میں بالکل ارننگ نہ ہو، لیکن وہ آپ کا خواب ہو اور آپ اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو، تو اس سے زیادہ خوشی آپ کو کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی جتنی آپ اس چیز میں محسوس کریں گے۔ آج کا ویڈیو یہیں تک، تو مجھے لازمی بتائیے گا آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اور آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا اظہار ہے، اور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی لائف میں، کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں کامیاب ہیں، اور آپ لوگوں کا فیلڈ کیا ہے کہ آپ کا فیلڈ وہی ہے، آپ اسی فیلڈ میں کام کریں جو آپ کا خواب تھا، اور آپ اس کے علاوہ بھی مجھے آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آئیڈیل لائف کیا ہوتی ہے، مطلب کہ آئیڈیل لائف مینس سیٹسفیکشن، کہ انسان مطمئن ہے اپنے کام سے، خود سے، تو وہ کامیابی اور وہ ایک آئیڈیل چیز ہے، چاہے وہ بہت کم ہے لیکن آپ مطمئن ہے نا، میرے خیال میں وہ ہے اصل کامیابی۔ تو کیا آپ لوگ خود کو کامیاب سمجھتے ہیں اور آپ کا فیلڈ کیا ہے؟ مجھے لازمی آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔